अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से तर्जुमान डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। तर्जुमान इसलिए हूँ मैं कि बुनियादी बात है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जमात में जितने भी ओहदे आएँ वो जमहूरी तरीके से आएँ, इंतखाब के ज़रिए आएँ, चाहे वो चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो। तो फ़िलहाल चूँकि मैंने इसको अपने आप को तर्जुमान की हद तक रखा है, और अगर मैं पार्टी के आगे, पार्टी के सामने अपनी क़यादत पेश करना चाहता हूँ तो मैं वोट के ज़रिए आऊँगा। यानी ये तरीक़ाकार गलत है कि आप पार्टी बनाएं और पार्टी के खुद ही सरबराह बन जाएं। ये गैर जमहूरी तरीका है। देखिए, आज जो पाकिस्तान जिन हालात और वाक़यात से गुजर रहा है ना, इसके बीच हम नहीं बोए हुए हैं। हमने कभी असूलों की सियासत की ही नहीं, हमने प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं की। कल परसों का एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। हाँ, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाइक करें, ये बहुत ज़रूरी है। और कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स जिस इलाके से आप हैं, जहाँ पे भी हैं, आप कमेंट करके बताएं कि आपकी राय क्या है, हमारे इस पार्टी के बारे में क्या है, हमारे ख्यालात के बारे में क्या है। अच्छा, एक दो दिन में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं, और पीटीआई के हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े अफसरदा भी हैं इस वाक़े पे। नहीं होना चाहिए था ये वाक़या। अखलाकियात को सामने रखकर देखा जाए तो एक सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन के साथ ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये वाक़या शाह महमूद कुरैशी ही की वजह से हुआ। अब आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है। देखिए, ज़िंदगी में हम जो सियासत करते हैं ना, जब तक आपके असूल नहीं होंगे आप रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी में रहे। पीपल्स पार्टी में उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा। पीपल्स पार्टी एक गैर जमहूरी जमात, जहाँ पे क़यादत जो थी वो भुट्टो फैमिली की जो एक लेगेसी है उसको लेके वो चल रही है। हर घर से भुट्टो निकलेगा और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई नज़रिया नहीं उनका। शाह महमूद कुरैशी ने ज़िंदगी में एक तवील अरसा उस जमात में गुजारा। यानी ही हैड नो प्रिंसिपल कि मैं एक पार्टी में रह रहा हूँ तो किस बुनियाद पे रह रहा हूँ, किस इस पार्टी की जमहूरियत के लिए क्या खिदमत है, इस पार्टी के अपनी नज़रिए के लिए कौन सा नज़रिया जो उन्होंने अपना शुरू में दिया था, एक सोशलिस्ट एक नज़रिया आइडियोलॉजी दी थी, उस पर ये कितनी कायम रही। भारत फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बराह रास्त वाइस चेयरमैन लग गए। उन्होंने ये सवाल ही नहीं किया पार्टी से, न खुद से ये कभी सवाल किया कि भाई मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कारकर्दगी है कि मैं वाइस चेयरमैन लग गया हूँ। क्या आप दूसरी जमातों की कारकर्दगी पे एक और जमात में आकर ओहदे के हकदार बन सकते हैं? नहीं, गलत है, असूलन गलत बात है। असूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों को इन ओहदों पे होना चाहिए था। लेकिन आप शाह महमूद कुरैशी को वाइस चेयरमैन लगा देते हैं, आप परवेज़ इलाही को सदर बना देते हैं। यार, कोई असूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। ये कारकुन जो जमातों में सालों लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं? 2013 के इंतखाबात में बड़ा इशूशा हुआ कि जी वो एक कोहाट के एक हाजी साहब हैं और एक गरीब आदमी है और उनको हम सदर लेकर आए। वो सारी कॉस्मेटिक बातें थी, नुमाइशी बातें थी। एक्चुअली जो करता धरता वही थे जो कि बराह रास्त आए। इन्फ्लुएंशियल लोग हमारे यहाँ, जो अब इन्फ्लुएंशियल लोगों, जो असर रसूख रखने वाले लोग रहनुमा बन जाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इन्फ्लुएंशियल लोगों से क्या मुराद है? जिनके हाई जो हमारे यहाँ जो वो है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, एक से निकल रहा है, आई एम सॉरी, जो खास क्लास है हमारे यहाँ, अशराफिया, जो अशराफिया है, जो अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं,
इसमें GHQ भी है, इसमें जुडिशरी है, इसमें बिजनेस क्लास है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कहते हैं कि हमें रहनुमाई का हक है। यार रहनुमाई का हक इस तरह नहीं मिल सकता कि आपका ताल्लुक अशराफिया के साथ हो। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बोया है वो काट रहे हैं। अफसोस हुआ है हमें, अफसोस हुआ है अगर उन्होंने एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स गुजारी होती, असूल की सियासत गुजारी होती, तो उनके साथ ये गैर असूली, गैर इंसानी रवैया नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अफसोस भी है। लेकिन जब एक इंसान की हैसियत से एक आम इंसान भी होता, एक आम पाकिस्तानी शहरी भी होता, तो उसके साथ पुलिस का ये रवैया नहीं होना चाहिए था। आपको कब एहतराम देना चाहिए आपको अपने शहरी, क्योंकि आप अपने शहरी की खिदमत के लिए हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते थे कि जी ये स्पीच का वक्त नहीं है और आप बराए मेहरबानी अपनी गिरफ्तारी दें। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की, नहीं करनी चाहिए थी। हमारे यहाँ सियासत का ये भी एक अलविया है बहुत, हम फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठा के पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं। अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स, फिर गैर पॉइंट स्कोरिंग के लिए मौके ढूंढना। ठीक है, ये सियासत अब दकियानुसी हो गई है। हमारी नई नस्ल को अब सियासी शऊर पैदा करना चाहिए, लाना चाहिए, बताना चाहिए कि एक्चुअली पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिशियन को व्हाट इज द कायदे आज़म में और आम आदमी में क्या फ़र्क है? कायदे आज़म में फ़र्क ये है कि कायदे आज़म की सियासत जो थी डेट वाज अ प्रिंसिपल पॉलिटिक्स, असूल की सियासत थी। जब असूल की सियासत आप करते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपका नुकसान है कि आपका फ़ायदा है, क्योंकि आप कौम को असूल की तरफ लेके जा रहे होते हैं। आप कौम को एक असूलों की तरफ, आज जो हम कहते हैं पाकिस्तानी कौम हजूम है, हजूम और कौम में फ़र्क ये होता है कि कौम के कुछ असूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखें।